बारामती की धरती पर बुधवार को जो हुआ वह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था। वह देश के सीने पर लगा एक ऐसा घाव है जिसे भरने में वक्त लगेगा। आसमान से गिरी उस उड़ान के साथ केवल एक प्लेन नहीं टूटा, बल्कि टूट गए कई घरों के सपने, कई आंखों की रोशनी और कई दिलों की धड़कनें। उन्हीं टूटे सपनों में एक नाम था शांभवी पाठक। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी महिला जिसने देश की सेवा को अपना धर्म माना, आसमान को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और आज उसी आसमान में हमेशा के लिए विलीन हो गईं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सफदरगंज एनक्लेव में शांभवी के घर आज सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा चीखता है। हर कोना उसकी मौजूदगी को याद कर रहा है। दीवारें, दरवाजे, सीढ़ियां, सब मानो पूछ रहे हों कि वह हंसती हुई लड़की अब क्यों नहीं लौट रही। माँ की आंखें सूनी हैं जिनमें कभी बेटी की शादी के सपने सजे थे। वह माँ जो हर दिन स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, आज खुद जिंदगी से एक ऐसा सबक सीख रही है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। पिता जो खुद एक रिटायर्ड आर्मी पायलट हैं, जिन्होंने देश के लिए उड़ानें भरी, आज अपनी ही बेटी की अंतिम उड़ान को स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सैनिक पिता के लिए यह सबसे कठिन युद्ध है, भावनाओं का युद्ध। शांभवी सिर्फ 25 साल की थी। वह उम्र जब सपने पंख फैलाना शुरू करते हैं, जब जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत रंग दिखाने की तैयारी में होती है। वह सह पायलट थी, लेकिन इससे पहले वह एक बेटी थी, एक बहन थी, एक पड़ोसी थी, एक प्रेरणा थी। वह उन लाखों भारतीय महिलाओं का चेहरा थी जो परंपराओं और जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों के लिए उड़ान भरती हैं। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी देश का नाम रोशन कर सकती हैं। पड़ोसियों की आंखों में आज भी वही मुस्कान तैरती है जो शांभवी के चेहरे पर हमेशा रहती थी। कोई कहता है वह हमेशा नमस्ते करती थी, कोई याद करता है कितनी विनम्र थी, कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली शिल्पी की आवाज़ भर्रा जाती है जब वे कहती हैं कि माँ उनके लिए रिश्ता देख रही थी। शादी की बातें चल रही थी, कनाडा में बसे बेटे का रिश्ता जोड़ने का ख्याल तक आया था। लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने शांभवी के लिए एक अलग ही विदाई लिख रखी थी। सिंदूर और मंगलसूत्र की नहीं, बल्कि तिरंगे में लिपटी एक अंतिम विदाई। शांभवी का जीवन सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी नहीं है, यह देश सेवा की एक मिसाल है। उन्होंने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पढ़ाई की, न्यूजीलैंड जाकर फ्लाइट ट्रेनिंग ली, कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया और फिर भारत लौटकर अपनी काबिलियत को देश के आसमान में उतार दिया। वह 4 साल से VSR वेंचर्स के साथ जुड़ी थीं। उनके पास फ्रोजन ATPL फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग और कई एविएशन सर्टिफिकेशन थे। यह सब बताता है कि वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रही थी, वे मिशन पर थीं। एक ऐसा मिशन जिसमें देश की उड्डयन क्षमता को मजबूत करना, सुरक्षित उड़ानों का हिस्सा बनना और आने वाली लड़कियों के लिए रास्ता बनाना शामिल था। आज जब हम महिलाओं की देश सेवा की बात करते हैं तो शांभवी जैसे नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। वह सीमा पर बंदूक लेकर खड़ी नहीं थी, लेकिन वे कॉकपिट में बैठकर देश की जिम्मेदारी उठा रही थीं। वे ये दिखा रही थीं कि देश सेवा का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि हर वह काम है जिसमें राष्ट्र का हित जुड़ा हो। एक महिला पायलट होना अपने आप में चुनौती है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। लेकिन शांभवी ने हर चुनौती को मुस्कान के साथ स्वीकार किया। वह आत्मविश्वास जो पड़ोसियों को दिखता था, वही आत्मविश्वास कॉकपिट में भी झलकता होगा। उनका छोटा भाई नेवी में है। एक ही परिवार के 2 बच्चे वर्दी और सेवा के रास्ते पर। यह संयोग नहीं, संस्कार हैं। वे संस्कार जो माँ बाप ने दिए, आज वही संस्कार इस दुख को सहने की ताकत भी देंगे। लेकिन यह ताकत आसान नहीं है। हर पल बेटी की हंसी, उसकी बातें, उसके सपने आंखों के सामने आ रहे होंगे। हर माता पिता को यह सवाल परेशान करता होगा, क्या हमने उसे सही रास्ते पर भेजा? और उसी सवाल का जवाब भी होगा, हाँ, हमने उसे देश की सेवा के सबसे ऊंचे रास्ते पर भेजा। यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई महिला देश के लिए अपनी जान गंवाती है तो वह सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं रहती, वह पूरे देश की बेटी बन जाती है। शांभवी की शहादत हमें यह याद दिलाती है कि महिलाएं सिर्फ सहानुभूति की पात्र नहीं हैं,
वे नेतृत्व की मिसाल हैं, वे जोखिम उठाती हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं और जरूरत पड़े तो सर्वोच्च बलिदान भी देती हैं। आज देश को शांभवी जैसी बेटियों पर गर्व है, लेकिन गर्व के साथ जिम्मेदारी भी है कि हम ऐसी बेटियों के सपनों को सुरक्षित करें, उनके काम के हालात बेहतर बनाएं और उनके परिवार के साथ खड़े रहें। यह सिर्फ श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं, बल्कि संकल्प लेने का वक्त है। संकल्प कि शांभवी की कहानी किसी फाइल में बंद होकर ना रह जाए, बल्कि हर उस लड़की तक पहुंचे जो आसमान की ओर देखकर सोचती है, क्या मैं भी उड़ सकती हूं। शांभवी की उड़ान भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन उनके सपने पूरे देश में उड़ान भरते रहेंगे। हर बार जब कोई महिला पायलट कॉकपिट में बैठेगी, हर बार जब कोई बेटी वर्दी पहनकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं शांभवी की मुस्कान उसमें शामिल होगी। वह मुस्कान जो कहती है, डर मत, आसमान तुम्हारा है। आज सन्नाटा है, आंसू हैं, दर्द है, लेकिन इसी दर्द से एक मजबूत संकल्प जन्म लेगा, क्योंकि देश की बेटियां रोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा होती हैं। शांभवी पाठक ने अपने छोटे से जीवन में यह इतिहास लिख दिया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जज्बा, उनका साहस और उनका देश प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, एक ऐसी श्रद्धांजलि जो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई दे। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आप भी शांभवी की शहादत को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए।